गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक बार यमराज जी ने एक तोते को देखा और मुस्कुरा दिए। तोता ये देखकर घबरा गया और बोला, कोई और हंस दे तो बात समझ में आए, पर स्वयं यमराज हंस रहे हैं, अवश्य मेरे जीवन के दिन पूरे होने वाले हैं। वो तोता गरुड़ जी का मित्र था। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। संकट आने पर प्राणी अक्सर अपनी पहुंच और पहचान लगाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार तोता भी गरुड़ जी के पास पहुंचा। उसने विनती की, भैया, यमराज जी मुझे देखकर हंस पड़े हैं। मुझे भय है कि अब मेरे जीवन के दिन गिने चुने रह गए हैं। आप किसी प्रकार भगवान से कहकर मेरी आयु बढ़वा दीजिए। गरुड़ जी बोले, भगवान से बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे पास आओ, मेरी पीठ पर बैठो। गरुड़ जी तोते को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार एक दूरस्थ गुफा में ले गए। उसे भीतर सुरक्षित स्थान पर छोड़कर बोले, तुम यहां रहो, यहां कोई नहीं आएगा। 2-4 दिन यहीं छिपे रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं स्वयं यमराज जी से बात कर लूंगा। इतना कहकर गरुड़ जी यमलोक पहुंचे। यमराज जी ने आदर से कहा, आइए गरुड़ जी, कैसे पधारे। गरुड़ जी बोले, मेरा एक मित्र तोता है, आपने उसे देखकर हंसी क्यों की? कहीं उसके लिए कोई योजना तो नहीं बना रहे? यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो उसे देखकर इसलिए हंसा था कि आज ही उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली द्वारा खाए जाने से निर्धारित थी। मैं ये सोचकर आश्चर्य कर रहा था कि ये तोता यहां से वहां पहुंचेगा कैसे। इतने में यमराज जी ने पीछे देखा और कहा, देखिए, उसकी आत्मा आ गई। गरुड़ जी समझ गए, तोता गुफा में पहुंच चुका था और नियति के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रसंग का सार ये है, कर्म और नियति से कोई बच नहीं सकता। अतः जीवन में ये शिकायत ना करें कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। जीवन को प्रसन्नता, विश्वास और समर्पण के साथ जीना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रेम से बोलो, राधे राधे।